नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। आज हम बात करने वाले हैं ग्रह और क्रोध के मेल की। क्यों करते हैं हम क्रोध? क्या क्रोध है? इस शब्द से लगभग सभी लोग परिचित होंगे। क्रोध करने वाला हो या क्रोध का शिकार होने वाला, अधिक क्रोध दुख, अवसाद और परेशानी ही लाता है। क्रोध हमारी सोचने समझने की शक्ति को ही भस्म कर देता है। ज्योतिष के अनुसार क्रोध के क्या कारण हैं, आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे। कई लोगों को बहुत अधिक क्रोध आता है तो कई लोग छोटी छोटी बात पर उखड़ जाते हैं। कुछ लोगों को तो इतना भयंकर क्रोध आता है कि उनको यह पता ही नहीं रहता कि वह क्रोध में कितना नकारात्मक काम कर जाते हैं, क्योंकि क्रोध हमारी सोचने समझने की शक्ति को ही भस्म कर देता है। व्यक्ति का स्वभाव उसके व्यक्तित्व निर्धारण की सबसे पहली और सबसे प्रभावपूर्ण कड़ी होती है और क्रोध के कारण इसकी मजबूती कमजोर पड़ जाती है। स्वभाव किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्धारण में एक नींव की तरह कार्य करता है। आखिर इस क्रोध का ज्योतिषीय कारण क्या है और किस तरीके से क्रोध को कंट्रोल किया जा सकता है? क्रोध का आकलन कुंडली में लगन द्वारा किया जाता है। दूसरा, आपकी वाणी जहाँ से क्रोध प्रकट होता है। तीसरा, मस्तिष्क जिससे सभी चीजें नियंत्रित होती हैं और क्रोध आने पर मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अक्सर कहा जाता है कि उस व्यक्ति का दिमाग बहुत गर्म है। क्रोध ऊर्जा और अग्नि का एक रूप है। जब फायरी प्लैनेट व्यक्ति के अंदर ऊर्जा बढ़ाता है तो उसका साइड इफेक्ट क्रोध बनकर व्यक्ति के बाहर आता है। वहीं कुंडली में चंद्रमा मूड को कंट्रोल करता है। जब किसी तरीके से कुंडली में या अंतरिक्ष में अग्नि तत्व के ग्रह जैसे सूर्य और मंगल चंद्रमा के पास आ जाते हैं या इनसे संबंध बना लेते हैं तो मूड गर्म हो जाता है। राशियों के अनुसार क्रोध का क्या कनेक्शन है, आइए जानते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, लेकिन अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा उसके दिमाग के घर का आधिपत्य भी प्राप्त कर ले तो मानसिक स्थिति पर उसका पूरा कंट्रोल हो जाता है। यह स्थिति मीन लग्न और मीन राशि वालों की कुंडली में बनती है। वहीं अगर चंद्रमा का संबंध वाणी के घर से हो जाए तो वाणी की सौम्यता व शीतलता खत्म हो जाती है और व्यक्ति क्रोध में आग बबूला होने लगता है। अब यह स्थिति मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए बनती है। वहीं अगर चंद्रमा लग्न यानी स्वयं का स्वामी हो जाए तो फिर क्रोध प्रचंड हो जाता है। इसलिए कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के स्वामी चंद्रमा के साथ यदि मंगल की मजबूत स्थिति बन जाए तो ऐसे व्यक्तियों को क्रोध जल्दी आता है। राहु बहुत भड़काऊ ग्रह है। यह बिना बात के व्यक्ति को उकसा कर बात का बतंगड़ बना देता है। दरअसल राहु धमाका करता है। किसी भी चीज का अचानक विध्वंसक रूप में प्रकट हो जाना राहु के कारक तत्व का एक कारण है। इसलिए राहु की संगत अगर चंद्रमा या मंगल के साथ हो जाए तो क्रोध अधिक आने लगता है। जैसे कुछ परिस्थितियों में किसी गलत बात का विरोध करने या किसी व्यक्ति की गलती पर उसे समझाने के लिए क्रोध करना आवश्यक होता है। क्रोध के भी कई रूप या अवस्थाएं होती हैं, चलिए जानते हैं। सकारात्मक क्रोध। कुंडली में जब मंगल और बृहस्पति का योग हो तो ऐसे में व्यक्ति का क्रोध सकारात्मक रूप में होता है। आवश्यक होने पर ही व्यक्ति क्रोध करता है। अहम वश क्रोध। सूर्य और मंगल का योग व्यक्ति को अहंकार युक्त कर देता है और क्रोध बढ़ा देता है। गुप्त क्रोध। राहु और बुध का अष्टम भाव में होना या बुध के कमजोर व पीड़ित होने पर व्यक्ति अपने क्रोध को मन में दबा कर रखता है। आसानी से क्रोध का प्रदर्शन नहीं कर पाता। नकारात्मक क्रोध। राहु और मंगल का योग व्यक्ति के क्रोध को प्रचंड करके विध्वंसात्मक रूप दे देता है। अतः ऐसा व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता और गलत निर्णय करके हिंसात्मक स्थिति उत्पन्न कर लेता है। यह क्रोध का नकारात्मक रूप है। तो हम कह सकते हैं कि क्रोध का मुख्य कारक मंगल है, परंतु व्यक्ति के क्रोध को विध्वंसक रूप देने या क्रोध को नकारात्मक रूप देने का कार्य राहु ही करता है। अतः क्रोध की प्रचंडता में मंगल के अतिरिक्त मुख्य रूप से राहु की ही भूमिका है। अब हम जान लेते हैं कि क्रोध को कम करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। क्रोध कम करने के लिए हमें गणेश स्तोत्र का नियमित पाठ करना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी को अनार चढ़ाने चाहिए। मंगलवार को गुड़ या साबुत लाल मसूर की दाल को दान करना चाहिए। मस्तक पर सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।